अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, D, E, F आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC एंड CA ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एक ट्रायंगल है ABC, ABC, जिसका D हो गया मिड पॉइंट ऑफ AB, E हो गया मिड पॉइंट ऑफ BC, F हो गया मिड पॉइंट ऑफ AC। तुमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ DEF। DEF को ज्वाइन करो, एक ट्रायंगल बनेगा और दूसरा ट्रायंगल ABC। तो गिवन पार्ट में लिखो ABC इज ए ट्रायंगल। गिवन पार्ट में लिखो ABC इज ए ट्रायंगल, ABC is a triangle where D, E, F, ABC is a triangle where D, E, F are respectively the midpoints of sides, where D, E, F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA। अब नीचे लिखो टू फाइंड क्या, एरिया ऑफ ABC, सॉरी एरिया ऑफ DEF पहले है तो DEF लिखोगे, टू फाइंड एरिया ऑफ DEF बाय एरिया ऑफ ABC। ठीक है, अब प्रूफ में लिखो we know the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is half of the third side, तो ये लिखो, we know the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is half of the third side। अब नीचे लिखो here D, E are respectively the midpoint of AB and AC of triangle ABC, therefore अच्छा D, E ने D, F ना, D, F ही तो है। AB का मिड पॉइंट क्या था, D, BC का E, AC का F। ओके, D, F लिखना, AB and AC of triangle ABC, therefore DF equal to half BC। D हो गया मिड पॉइंट ऑफ AB, F हो गया मिड पॉइंट ऑफ AC, बचा साइड BC, that is third side, so this implies DF by BC equal to half। इक्वेशन 1। सिमिलरली तुम क्या प्रूफ कर पाओगे, DE इक्वल टू हाफ ऑफ AC, क्यों D हो गया मिड पॉइंट ऑफ AB, E हो गया मिड पॉइंट ऑफ BC और थर्ड साइड हो गया AC, सो DE बाय AC इक्वल टू हाफ, एंड बचा कौन और EF इक्वल टू हाफ AB, दिस implies EF बाई AB इक्वल टू हाफ। इसको इक्वेशन 2 दो, इसको इक्वेशन 3 दो। ठीक है, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या लिख पाओगे, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 तुम लिख पाओगे, सभी इक्वल टू हाफ है तो लिख पाओगे DF बाई BC इक्वल टू DE बाई AC इक्वल टू EF बाई AB। ये सारा साइड
इक्वल है बिकॉज दे आर ऑल इक्वल टू हाफ। ठीक है, ये सभी इक्वल है कि नहीं। जो देखो क्या है, डी एफ बाई बी सी, डी एफ बाई बी सी इक्वल टू डी ई बाई ए सी, ई एफ बाई ए बी। अगर ये रेशियो सेम है तो क्या लिख पाओगे, देयरफॉर ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज प्रोपोर्शनल। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होता है उनका एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ डी ई एफ बाई एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू व्हाट यू कैन राइट, स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो यहाँ पे डी एफ लिखा, इस ट्राइंगल का डी एफ का ऑपोजिट साइड क्या है, बी सी है, तो लिखना बी सी स्क्वायर, रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ये जो डी एफ है इट इज हाफ ऑफ बी सी, तो डी एफ का जगह लिखो हाफ ऑफ बी सी होल स्क्वायर, नीचे बी सी स्क्वायर। तो 1/2 बी सी स्क्वायर मीन्स 1/4 बी सी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 बी सी स्क्वायर, और यहाँ पे बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/4 मीन्स 1:4। ये हो गया रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ डी ई एफ बाई ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टार मार्क लगाओ। आप क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। ये 6.3 का जो 12 था, 14 था और 12, 14, हाँ उसी टाइप का ही है। तो यहाँ पे दो सिमिलर ट्राइंगल है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। तो दो ट्राइंगल बनाओ, ए बी सी और दूसरा होगा पी क्यू आर। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, ये दो ट्राइंगल सिमिलर, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दिस टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। तो मीडियन बनाओ, ए डी इज द मीडियन और यहाँ पे पी एम इज द मीडियन। एक्सरसाइज नंबर 6.2 का 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12, 14, 16 इसी पैटर्न का ये। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ है, तो लिखो गिवन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, हियर ए डी and PM are the medians. AD and PM are the medians. ठीक है, AD and PM are the medians। अब नीचे लिखो to prove that area of ABC, to prove that area of ABC by area of PQR is equal to square of their corresponding medians, AD square by PM square। लिखो रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर corresponding medians। अब प्रूफ में क्या आएगा, प्रूफ से स्टार्ट करोगे, ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, देयरफॉर क्या लिख पाओगे, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होता है रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होता है, ए बी बाई पी क्यू बाई बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर। बी सी का मिड पॉइंट है डी
और क्यू आर का मिड पॉइंट है एम, क्योंकि ए डी मीडियन था और यहाँ पे पी एम मीडियन था। तो ए बी बाई पी क्यू, बी सी की जगह लिखा मैंने हाफ ऑफ बी सी बाई हाफ ऑफ क्यू आर। तो यहाँ पे ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, बी सी का हाफ ऑफ बी सी यू कैन राइट बी डी, हाफ ऑफ क्यू आर तुम लिख पाओगे क्यू एम। ब्रैकेट में लिखना सिंस डी एंड एम आर respectively the midpoint of BC and QR। ठीक है, अब मुझे क्या दिखाना है, एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ PQR ना। क्या आया, आप लिखो नाउ। अब पहले मैं इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देता हूं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, तो क्या लिख पाओगे, पहले ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम, अभी अभी मिला यहां पे। दूसरा लिख पाओगे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ब्रैकेट में लिखो सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि ये दो ट्रायंगल सिमिलर था तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर था, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू लिख पाओगे। तो एक दो साइड प्रोपोर्शनल, एक एंगल इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ब्रैकेट में लिख पाओगे एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन। इसको इक्वेशन 1 दे देना, इसको इक्वेशन 1 यहां पे लिखना यूजिंग 1, कॉपी करो। ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर मीन्स व्हाट, साइड प्रोपोर्शनल। मैं यहां पे लिख रहा हूं ये दो ट्रायंगल सिमिलर मीन्स साइड प्रोपोर्शनल, तो ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी डी बाई क्यू आर, बी डी बाई क्यू आर इक्वल टू ए डी बाई, अच्छा ये पी क्यू आर नहीं, सॉरी पी क्यू एम होगा ये, हाँ पी क्यू एम होगा यहाँ पे ट्रायंगल, तो ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम। तो दिस इंप्लाइज तुम क्या लिख पाओगे, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम, इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ पे पी क्यू एम होगा इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, ये मिला। ये दो ट्रायंगल सिमिलर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा। अब लास्ट क्या दिखाना है, एरिया ऑफ एबीसी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर ना, इक्वल टू ए डी स्क्वायर बाई पी एम स्क्वायर। तो लिखो नाउ अब नीचे लिखो सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, देयरफॉर area of ABC by area of PQR equal to what you can write, when two triangles are similar, ratio of their areas is equal to square of their corresponding side, तो AB square by PQ square। पर मुझे AB square by PQ square प्रूव नहीं करना है, मुझे प्रूव करना है AD square by PM square। तो AB by PQ कितना है, AD by PM, तो लिखना AD square by PM स्क्वायर यूजिंग 2, ये हो गया तुम्हारा सम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टार मार्क लगाओ,
5, 6, 7 तीनों इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल described on one side of its square is equal to half the area of equilateral triangle described on one of its diagonal। तो एक स्क्वायर बनाओगे पहले, सो दिस इज द स्क्वायर, इसको बनाओ तुम लोग, इसका नाम दिए ए बी सी डी, ठीक है। तो व्हाट डिड दे से, prove that the area of an equilateral triangle described on one side of the square, किसी एक साइड के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया, सो दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल described on side AB, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया ऑन द डायगोनल, AC इज द डायगोनल, इसके ऊपर और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया ACD सपोज। अब मुझे क्या दिखाना है, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इट इज हाफ ऑफ ADC, हाफ ऑफ ADC। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल described on one side of a square is equal to half the area of an equilateral triangle described on one of its diagonal। ACO के डायगोनल, डायगोनल के ऊपर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया, तो लिखो let ABCD be a square, let ABCD be a square, लिखो पहले let ABCD be a square where AC is the diagonal, where AC is the diagonal। फिर लिखो triangle ABE, triangle ABE is an equilateral triangle, triangle ABE is an equilateral triangle described on side AB, described on side AB, full stop। फिर लिखो ADC, ADC is another equilateral triangle, ADC is another equilateral triangle, is another equilateral triangle, triangle described on diagonal, described on diagonal AC, described on diagonal AC, full stop। नीचे लिखो to prove that, to prove that, to prove that area of AEB equal to half area of ADC। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना ऑन द साइड इट इज हाफ ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन डायगोनल। आप प्रूफ में लिखो, अब ये जो स्क्वायर है इसका हर एक साइड का मेजरमेंट में स्मॉल ए ले लेता हूं, ए, तो लिखो लेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू ए, ठीक है, क्योंकि एक स्क्वायर में हर एक साइड इक्वल होता है। उसके बाद मैं डायगोनल का मेजरमेंट निकाल लेता हूं। डायगोनल का मेजरमेंट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज हो गया। तो लिखो इन राइट ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो यहाँ पे आया 2A स्क्वायर, यहाँ पे आया AC स्क्वायर, देयरफॉर AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2A स्क्वायर, तो A रूट 2, A रूट 2, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दे सकते हो। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB क्या टाइप ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ADC AB इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो लिखो एरिया ऑफ AEB, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4। साइड यहाँ पे कितना है
ए होगा, क्योंकि इसका अगर ए है बाकी साइड का भी ए होगा, तो तुम लिखो √3a²/4। उसके बाद दूसरा वाला इक्वेटोरियल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ADC, इसका भी फॉर्मूला वही है, √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4। यहाँ पे साइड कौन सा है? AC। ये बड़ा वाला इक्वेटोरियल ट्रायंगल के लिए साइड कौन सा है? AC। और AC का वैल्यू कितना है? a√2 तो तुम्हारा आया √3/4 इंटू a² इंटू 2, तो कैंसिल किया तो 2 2 जब 4, तो यहाँ पे आया √3a²/2। ये हो गया AEB का एरिया और ये हो गया ADC का एरिया। ठीक है, अब मुझे इन दोनों का रेशियो इसका दिखाना है। अच्छा, √3/2 a² है, तो √3/2, तो मुझे क्या दिखाना है? ये जो है इट इज हाफ ऑफ दिस वन। इन दोनों का रेशियो निकालो। देयरफॉर एरिया ऑफ AEB बाय एरिया ऑफ ADC। AEB का वैल्यू कितना है? √3/4 a² और इसका √3/2 a²। a² कैंसिल हो जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा कितना? 2/4। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 1/2। तो लास्ट में क्या लिख पाओगे? देयरफॉर एरिया ऑफ AEB, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हाफ एरिया ADC। तो ये हो गया तुम्हारा 6.4 का लास्ट सम। तो आज यहीं तक खत्म होगा। नेक्स्ट क्लास क्या होगा? 6.5। ठीक है, अच्छा डायग्राम में एक काम करना, यहाँ पे D 2 बार आ गया, इसको P बना देना। तो इसको P बनाओगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा? APC, यहाँ पे भी APC, यहाँ पे APC, और गिवन पार्ट में भी चेंज करते हैं। ये D 2 बार आ गया था तो APC लिख देना। यहाँ पे ट्रायंगल का नाम APC देना, तो यहाँ पे D के जगह P लिखो, यहाँ पे भी P और यहाँ पे भी P, बाकी सब सही है। और गिवन पार्ट में ट्रायंगल का नाम होगा APC। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया AEB और AC के ऊपर बना APC। ठीक है, तो ये खत्म करता हूं मैं 6.4।